हेलो गाइस, वेलकम टू केवीपी स्टॉक्स। तो आज बात करने वाले हम भेल के बारे में, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल, और स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे कि इसका क्या प्राइस है और उसके हिसाब से इसके फंडामेंटल्स को हम चेक करेंगे वन बाय वन। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे इसके ओवरव्यू से यहाँ पे शुरू करते हैं। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी स्टॉक की बात की जाए तो लगभग इसका करंट प्राइस 152 के आसपास है। 53,000 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटल है। डेप्ट अभी 8,000 करोड़ के आसपास है। स्टॉक पी काफ़ी हाई दिख रहा है। आर और आर ओ सी अट्रैक्टिव बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी कम अट्रैक्टिव है। न्यूज़ की बात की जाए तो स्टॉक जो है अभी करंटली अपने एक अपर को ब्रेकआउट दिया है, जिसकी वजह से स्टॉक में एक रैली देखने को मिल रही है। और लंबे समय में स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अगर हम बात करें लास्ट 1 साल 2 साल के आसपास के नंबर्स पे। ओके। और साथ ही साथ जो न्यूज़ आपको दिख रहा है उसमें यह है कि वो सुपर एनिमेशन जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का जो है वो अनाउंसमेंट किया गया, और इन सब वजह से ये स्टॉक न्यूज़ पे है। ओके। तो चलिए चलते हैं अब स्टॉक के यहाँ पे, देखते हैं कि आखिर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स किस तरीके का है जो आपको अभी दिख रहा है। तो प्रोमोटर्स की बात की जाए, 6317 था दिसंबर 20 में, और आज भी वही है सितंबर में लेकर के। ओवरऑल देखें तो डी के नंबर्स यहाँ बड़े हैं धीरे धीरे करके, और एफ के नंबर भी यहाँ पे बड़े हैं। अगर आप देखें रिसेंट में क्वार्टर्स में तो 8, 8.5, 7.5, फिर 7, मतलब ओवरऑल 2 क्वार्टर से कम हुए, बट इनिशियल अगर हम बात की जाए लास्ट डाउन द लाइन 3 साल में तो बड़े हैं। और पब्लिक की थोड़ी कम हुई है अगर हम लंबे समय को एक एनालिसिस करके देखें। ओके। अब स्टॉक के अगर हम क्वार्टरली ट्रेंड के ऊपर जाए तो अगर क्वार्टरली ट्रेंड देखें तो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा है। हाँ, बीच बीच में आपको एक एक पीक्स मिल रहा है जो यहाँ पे देख रहे हैं, सेल्स और एक्सपेंसेस। वहीं पे आपको जो गैप्स दिख रहा है वो गैप्स ही जो है वो आपके एक डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, जो कि आपका एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप समझ सकते हो। लेकिन ये गैप्स अगर आप देखो तो इस गैप और इसमें अंतर ये है कि इसमें एक्सपेंस आ गया और इसमें सेल्स आ गया, तो यहाँ पे डेफिनेटली लॉस ट्रिगर हो रहा है और यहाँ पे आपका प्रॉफिट ट्रिगर हो रहा है, जो कि आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया। ओके। उसके बाद अगर अदर इनकम्स की बात की जाए तो स्टॉक में अदर इनकम्स भी यहाँ पे प्रेजेंट है सारे को। लेकिन ओवरऑल अगर नेट प्रॉफिट को अगर आप देखें तो इस समय पे नेट प्रॉफिट आपका 912 करोड़ के आसपास का था, और इस समय में आपका नेट प्रॉफिट 611 करोड़ के आसपास का था, जो कि मार्च 22 और मार्च 23 के आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके। तो क्वार्टरली तो गेम चलता है, और क्वार्टरली अगर हम डेटा सेट देख रहे हैं तो रिसेंटली 2 में नेगेटिव दिख रहा है आपको, चाहे वो जून हो चाहे सितंबर हो। और यहाँ पे आपको नेगेटिव दिखने के पीछे का जो रीजंस है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही यहाँ पे नेगेटिव आ चुकी है, मतलब सेल से ज़्यादा एक्सपेंसेस यहाँ पे ट्रिगर कर चुकी हैं। ओके। जिस वजह से वो, और यहाँ पे भी आप क्लियरली देख सकते हैं ये ऑरेंज लाइन जो है ये वो ब्लू के ऊपर है। ओके। अब चलिए चलते हैं हम एक ईयरली स्टैट्स में देखते हैं स्टॉक का। तो ईयरली अगर देखें तो स्टॉक में इस तरीके से एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला, और यहाँ पे अब जाकर के आपको पिछले 1 या 1.5 साल से थोड़ा सा अप ट्रेंड कर्व बनता हुआ दिख रहा है। ओके। जो कि आपके नंबर्स के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आप सेल्स देखें तो सेल्स ओवरऑल देखा जाए तो अगर मार्च 12 से लेकर के आज टीटीएम तक भी आते हैं तो ओवरऑल आपको घटा हुआ दिखता है, और धीरे धीरे करके ये घटा है। लेकिन पिछले कुछ सालों पे 21 के बाद, मतलब मार्च 21 के फाइनेंशियल ईयर के आसपास से आपको थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। ओके। और एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में नेट प्रॉफिट आपका 445 और 477 है, और अब तक का 71 टीटीएम में दिख रहा है। ओके। तो एक अच्छा सिंबल है, बट ये उतना भी अच्छा नहीं है कि स्टॉक में बहुत तेज़ी दिखने को मिले, बट स्टॉक में तेज़ी मिल रहा है। तो इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, आप इसमें देखने की कोशिश कीजिए। ओके। तो अगर आप एक और चीज़ देखें तो कंपनी की जो बोरविंग्स है, बोरविंग्स यहाँ पे देखिएगा अगर, तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि वो जो है वो लगभग 432 थे पिछले समय में, और ये बढ़ चुके हैं। ठीक है। तो बोरविंग लगातार बढ़ रहा है। अब बोरविंग बढ़ने के 2 रीजंस होते हैं। ठीक है। एक तो एक हिंट यही करता है कि स्टॉक जो है वो, या फिर कंपनी जो है वो अपने आप में ग्रोथ दिखाना चाह रही है। ओके। और दूसरा ये कि कंपनी का प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो लगातार उसका जो बोरिंग्स वो बढ़ते जा रहा है। तो दो, यहाँ पे मुझे पहला ऑप्शन दिख रहा है कि कंपनी काम करना चाह रही है, कंपनी ग्रोथ की तरफ अपने आप को ढकेलना चाह रही है, जिस वजह से आपको देख रहे हैं कि स्टॉक्स में बोरिंग्स भी बढ़ रही है, और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ रहे हैं। ओके। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर हम यहाँ पे देखें तो, और इस वजह से स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी पिछले 1-2 साल में देखने को मिली। और जो आप पिछले 1-2 साल में देखे हो, जो भी तेज़ी देखे हो, आप अगर इस चार्ट में देख लो पिछले 2 साल के आप ट्रेंड्स देख लो, चाहे वो क्वार्टरली ट्रेंड में हो जाए तो आपको दिखा है कि ये बढ़ता हुआ दिखा है। ठीक है।
और अगर आप ईयरली में आ जाओ तो पिछले 2 साल में अगर आप देखो तो देखिए यहाँ पे आपको ये बढ़ता हुआ दिखा है, मतलब नेट प्रॉफिट नेगेटिव से जब मार्च 20 और मार्च 21 में नेगेटिव था, उसके बाद ये पॉजिटिव आया है। तो यही रीज़न है कि स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर इसके हम पास्ट को कंपेयर करें तो ज़्यादा कुछ मतलब अभी तक पॉजिटिव दिखा नहीं, क्योंकि पास्ट में कंपनी ने बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स दिए जो कि अभी तक टच नहीं हुआ। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे 500 600 700 के आसपास अभी ये बढ़ने लगेगा, तो स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। अब चलिए चार्ट में देखते हैं। हम यहाँ पे क्लियरली चार्ट में देखें तो आपको ब्रेकआउट हुआ है, ये 150 के लगभग आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। तो ये स्टॉक अभी है, तो आपको क्या इस पॉइंट पे लेना चाहिए? मेरे हिसाब से तो अभी आपको वेट करना चाहिए अगले एक दिन का कैंडल बनने के ऊपर। देखिए कि क्या वो कैंडल किस तरीके से बनता है, तो आपको उसमें फिर एक सही आइडिया हो जाएगा कि स्टॉक किस तरीके से जा रहा है। बट मेरे हिसाब से अगर हम देखें तो अभी स्टॉक इस रीजन से निकल के बाहर आया, तो उसके लिए अगला टेस्टिंग जो है वो 170 के आसपास आपको दिख रहा है। लेकिन स्टॉक जो है अभी यहाँ पे कैंडल इस तरीके से बढ़ सकता है, इस तरीके से धीरे धीरे ऊपर जा सकता है, फिर नीचे भी आ सकता है। लेकिन अगर ये वाला सपोर्ट अगर वो तोड़ता है तो फिर वापस से स्टॉक में आप इस तरीके का डाउन ट्रेंड देख सकते हो। तो दोनों ही तरफ आपको यहाँ पे जाता हुआ दिख सकता है। ऐसा नहीं है कि ब्रेकआउट हो गया तो ये आप चढ़ के ले लीजिए, नहीं, आप वेट करिए, देखिए कि आगे आपको कंफर्मेशन मिलता है कि नहीं, आपको आगे उसमें वॉल्यूम कितना आ रहा है, उसके हिसाब से आप ओवरऑल यहाँ पे अपना डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अगर लंबे समय की बात की जाए, जैसे कि आप देख सकते हैं स्टॉक में एक अच्छा तेज़ी मिला है 50-60 रुपये के आसपास। जब मैंने स्टॉक में एंट्री लिया था, मैंने एग्जिट भी कर दिया था क्योंकि मुझे स्टॉक में उतना वॉलेटिलिटी दिखा नहीं था। बट अब जाकर के स्टॉक बहुत अच्छे तरीके से एक अप ट्रेंड और ग्रोथ फॉलो कर रहा है। तो स्टॉक को आप एनालिसिस कीजिए, अपना भी स्टडी करिए, उसके बाद ही स्टॉक में निवेश करने का सोचिए। टिल देन स्टे कनेक्टेड टू केवीपी स्टॉक्स, बने रहिए हमारे साथ।